नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। महादेश महादेश कैसे बने होंगे? खरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर इनका अवतरण कैसे हुआ होगा? जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी के मुख्यतः दो हिस्से किए जा सकते हैं। जगह जगह छितराए हुए कई महादेश और ढेर सारा समुद्री पानी। तो ये महादेश कैसे बने होंगे? तो पृथ्वी जब सूर्य से टूटी तो उस समय ये गोल नहीं रही होगी। ये खरबों वर्ष पूर्व की बात है। और ये जब सूर्य से टूटी तो फिर सूर्य के चक्कर लगाने लगी। सूर्य के चक्कर लगाते 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 करोड़ों वर्ष बीत गए, तब इसमें कुछ ठंडक आने लगी, क्योंकि ये तो शून्य में चक्कर लगा रही थी, जो कि उतना गर्म नहीं था। लेकिन पृथ्वी के अंदर आग का भंडार था, पिघला हुआ लावा था, आग लगी चट्टानें थी और बेतहाशा गर्मी थी बेतहाशा गर्मी थी। तो इस गर्मी के कारण पृथ्वी पिघली हुई थी, पिघले हुए मोम की तरह। धीरे धीरे चक्कर लगाते लगाते इसका आकार गोल होने लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई तरल पदार्थ जोर से घूमता है या काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो इस पे खुले स्पेस में इसका आकार गोल होने लगता है। इसका आकार गोल होने लगता है। जैसे कि वर्षा की बूंदें काफ़ी ऊपर से आती हैं तो गोल होती हैं, बहुत ऊपर से गिरती हुई बर्फ़ की बूंदें भी, बर्फ़ के टुकड़े भी गोल हो जाते हैं पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते। तो इसी प्रकार ये द्रव पदार्थ से बनी हुई पृथ्वी भी चक्कर लगाते 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 स्पेस में घूमते घूमते ये गोल हो चली और धीरे धीरे लगभग ये गोलाकार पिंड के रूप में बदल गई। लेकिन इसका आकार गोल ही रहा और इसमें आग लगी ही रही। ये काफ़ी तप्त गोला थी, जिसमें केंद्र में, अंत में बाहर से ठंडा होते होते केंद्र में आग लगी रह गई। केंद्र में पिघला हुआ लावा रहा और बाहर की ओर ठंडक बढ़ती गई। बाहर की ओर सतह थोड़ी ठंडी होने लगी। तो हम कल्पना कर लें, हम किसी बर्तन में अगर पिघला हुआ मोम रखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद मोम के ऊपर बहुत पतली पतली पपड़ी बनने लगती है। ठोस, जो कि बाहर की हवा के संपर्क में रहती है, इसलिए उसको थोड़ी सी ठंडक मिलती है और वो ठोस पपड़ी बनने लगती है। तो वही इस पृथ्वी के संदर्भ में भी हुआ। बाहर की जो सतह थी, जो पिघली हुई चट्टानों की जो सतह थी, जो द्रव पदार्थ था, वो बाहरी हवा के संपर्क में आते 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 ये पपड़ी जमने लगी, ठोस पपड़ी जमने लगी। ये ठोस पपड़ी किसी से बनी थी? ये बिल्कुल पिघली हुई चट्टानों की सूखी हुई पतली परत थी, एकदम महीन परत थी। तो ये पृथ्वी की सतह पर तैरती रहती थी। निश्चित ही तैरेगी, क्योंकि नीचे अगर द्रव है और ऊपर ठोस है तो फिर वो ठोस तैरता हुआ ही रहेगा। तो ये पिघली हुई चट्टानों पर ठोस चट्टानें तैर रही थी। यही थी महादेशों की शुरुआत। महादेश ऐसे ही बनने शुरू हुए। धीरे धीरे ठंडक बढ़ने लगी, ठंडक का प्रभाव बाहरी सतह पर दिखने लगा, तो ये महादेश बड़े होते चले गए, क्योंकि चट्टानें और सॉलिडिफाई होती चली गई, ठोस होती चली गई। तो इस प्रकार पृथ्वी पर कई छोटे बड़े महादेश बनने लगे, जो कि इधर उधर सरक रहे थे। ये प्रक्रिया अब भी जारी है। नए महादेश बनेंगे, खिसकेंगे, पुराने महादेश टकराएंगे, महादेश टूट भी सकते हैं, महादेश तैरते 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 जुड़ भी सकते हैं। आज हम चर्चा करते हैं बराबर हम चर्चा सुनते हैं कि महादेश जो हैं उनकी भौगोलिक अवस्था बताती है, भूगोल के हिसाब से उनकी स्टडी बताती है कि ये कभी जुड़े हुए थे और टूटकर धीरे 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 वर्षों में ये अलग होते चले जा रहे हैं। अक्सर पता लगता है कि अफ्रीका और एशिया कभी जुड़े थे या इसी तरह से खिसक रहे हैं। यूरोप भी किसी अन्य महादेश से जुड़ा है। यह बराबर सुनने में आता है कि ये खिसक रहे हैं हर साल कुछ सेंटीमीटर। तो आप समझिए कितने करोड़ बरस लगे होंगे थोड़ा सा खिसकने में या महादेशों के
टूटने में। आज भी कई दरारें ऐसी देखी जाती हैं जिससे पता लगता है कि या तो दो भूभाग पृथ्वी के भाग करीब आ रहे हैं, निकट आ रहे हैं, या तो फिर एक दूसरे से टूट करके जा रहे हैं। ये महादेश यूं ही तैर रहे हैं। इनका आकार चूंकि काफ़ी बड़ा है इसलिए हम इन्हें महादेश कहते हैं। इसी तरह नए महादेश बनते रहेंगे। इसी तरह से पृथ्वी को ऊपर से थोड़ी सी ठंडक मिल रही है तो थोड़ी सी सतह और बढ़ सकती है, लेकिन ये प्रक्रिया प्राकृतिक और बहुत धीमी है। हम जानें कि प्राकृतिक प्रक्रिया बहुत तेज नहीं होती है कि एक दिन में ही सारा हो गया। इस तरह की प्राकृतिक प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। यह कोई ज्वालामुखी नहीं है कि 10 सेकंड में ही कहाँ का कहाँ हो गया, या कोई सुनामी नहीं है कि आधे मिनट में ही सारा विनाश हो गया। ये बहुत ही धीमी नेचुरल जियोग्राफिकल इवेंट है जो लगातार चल रहा है। नए महादेश बनेंगे, पिछले महादेश टूटेंगे, बने हुए महादेश जुड़ेंगे, जुड़े हुए महादेश फिर कभी अलग हो सकते हैं, जहाँ एक महादेश दूसरे महादेश को टक्कर देता है, या एक प्लेट, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, हम इसे कॉन्टिनेंटल प्लेट भी कह सकते हैं क्योंकि ये तो प्लेट है ना। शुरू में तो ये प्लेटों के ही रूप में है, प्लेट मिलते मिलते महादेश बनते हैं। तो ये जो प्लेटें हैं ये जब टकरा सकती हैं, इनके टकराने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत भयंकर चोट, पत्थरों को काफ़ी बड़ी चोट पहुंच सकती है। और ऐसा भी होता है कि जब ये दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब टकराते हैं तो ज़मीन हिल जाए, ज़मीन हिलती है और भूकंप भी इससे आते हैं, इससे भूकंप भी आ सकते हैं। बराबर हम हिमालयन एरिया में हम भूकंप की बात करते हैं। ये दो अलग अलग भूभागों के टकराने के कारण है। और इतना स्टडीज़ इतना बताती हैं, इतना हम पढ़ते हैं कि ये भूभागों के टकराने से भूभाग, दो अलग अलग भूभाग जो तैरते हुए आते हैं, ये टकराने के कारण इनमें मोड़ भी हो सकता है, इनमें मोड़ भी पैदा होता है। इन मोड़ों से पहाड़ बनते हैं, ये मोड़ आगे चल करके पहाड़ बनते हैं। और ये चूँकि कॉन्टिनेंट्स या जो प्लेट्स हैं वो अब पास पास आते चले जाते हैं, ये प्रक्रिया जारी है, टकरा करके छूटते नहीं। टकराए तो भूकंप आया, फिर उसके बाद मुड़ना शुरू हो गए। और हर साल चूँकि और करीब आने के चलते इनमें ऊपर की ओर बढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है। ऊपर की ओर बढ़ने के कारण कई पहाड़ों का निर्माण होता है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि हिमालय पहाड़ का भी निर्माण ऐसे ही हुआ होगा। और इस तरह के पहाड़ों को हम कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, यानी मोड़ से बने हुए पहाड़, जमीन के मुड़ने से बने हुए पहाड़। तो इस तरह से हुआ होगा कॉन्टिनेंट्स यानी महादेशों का निर्माण पृथ्वी पर। फिर मिलेंगे, आपसे बातें करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।